हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग या प्रकृति के तीन गुण। ठीक है। तो हमने पिछले अध्याय में क्या देखा था? प्रकृति के तीन गुण के बारे में हमने जाना है ना, कि क्या है वो तीन गुण, कैसे वो तीन गुण जो है वो हमारी जीवात्मा को बद्ध कर देते हैं, और कैसे प्रकृति जो है वो आदिकाल से है। तो हमने देखा था कि जीवात्मा की तरह प्रकृति भी सनातन है, आदिकाल से है। फिर हमने 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में देखा था कि जीव यानी हम जो है, जो जीवात्मा है, वो प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए प्रकृति में ही जीवन बिताती है। तो अगर हम उनके तीन गुण जो है उसका भोग करते रहेंगे तो क्या होगा? तो हम प्रकृति में ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छी योनियां, खराब कार्य करेंगे तो खराब योनियां। जैसी हमारी इच्छा वैसी हमें योनियां मिलती रहेंगी। तो ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें हमें भगवान जो है इन तीन गुणों के बारे में और विस्तार में बताएंगे। ये तीन गुण कैसे हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, और कैसे इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इन तीन गुणों में बंधे रहेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। तो हमें पहचानना है कि हम किस गुण में हैं और हमें इनसे ऊपर उठना है। और ये जब हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे हम इनसे ऊपर उठ गए, वो भी हम इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है। तो पहले 13 अध्याय में क्या एक पहाड़ चढ़ने के जैसे लगते हैं ना, इतने टफ है ना। कई को लोग बोलते हैं अरे कुछ समझ में नहीं आया, पर अभी जो बाकी के 5 अध्याय हैं वो बहुत ही आसान है, जैसे पढ़ के हम समझ जाएंगे। ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, श्लोक ऑफ द डे। तो हमने 13वें अध्याय का 28वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। तो अगर आपने किसी ने अभ्यास किया तो आप अपना हैंड रेस करिए और इसका पठन करिए। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे माता जी कृष्णा। आप कौन सा श्लोक पढ़ा? सॉरी, हमने 28वां श्लोक ही बताया था ना, 13वें का शायद। हाँ 13.28 ना। हाँ जी। मैं फिर से पढ़ती हूँ यहाँ से। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जी इसमें गलत लिखा हुआ है, परमेश्वरम होगा इसमें, हाँ परमेश्वर। जी जी जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। समम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, बहुत ही सुंदर। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु। ये 13वां अध्याय 28वां श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य विनश्यन्तं यं पश्यति स पश्यति। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे विद्याधर कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रीना माता जी। हरे कृष्ण। समं सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जी 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 धन्यवाद माता जी।
हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्व विनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। जी 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जी 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 धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। नरसिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सो विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। विभीषण प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यं यः पश्यति स पश्यति। जी माता जी बहुत ही अच्छा धन्यवाद। लवकुश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनश्यत्यः विनश्यत्वं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोटवानी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आज बहुत लोगों ने हैंड रेस किया था तो काफी अच्छा आप लोगों ने रिसाइट किया। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं वापस। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवानुवाचा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो हमने देखा था कि जो भी अध्याय भगवान शुरू करते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो इन बातों को, किन बातों को, जो भगवान इस अध्याय में कहने वाले हैं, जो इन बातों को समझ जाएगा उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी उनकी मुक्ति हो जाएगी, वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो माया के 3 गुण से कैसे हमें बाहर आना है हमें पता चल जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी ऐसे ही समझकर जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे ऊपर उठकर जो है भगवत धाम को प्राप्त किया। तो 3 गुण जो है वो भक्ति के चोर होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। तो हमने उदाहरण लिया था, जैसे अगर कोई लंबा सफर हम तय करते हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना, हम जब यात्रा करते हैं कि कहीं हमारे सामान की चोरी ना हो जाए इत्यादि। इसी तरीके से ये जो हमारा सफर है, कभी ना खत्म होने वाला भक्ति का सफर, इसमें हमें सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं माया के, प्रकृति के जो 3 गुण है वो हमारी भक्ति को चुरा ना लें। इसलिए भगवान जो है इन 3 गुणों के बारे में हमें बताएंगे, किस तरीके से हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं और किस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति से फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो कई लोग पूछते हैं हम यहाँ पे क्यों आए हैं ना, हमें इतना दुख क्यों है, हमारा जन्म क्यों हुआ? तो 13वें अध्याय में हमने देख लिया था क्या कि जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, उनके 3 गुण के संपर्क में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो देखिए
वही चीज जो आपको बांधती है वही चीज आपको मोक्ष भी प्रदान कर सकती है ना। जैसे दूध आपका पेट खराब करता है तो दही आपका पेट सही भी कर देता है। तो वही 3 गुण जो है वो हमें बांधते भी हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागीरथ बने। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण ये हमारे लिए अध्याय होने वाला है, क्योंकि 3 गुण हमें बांध लेते हैं पर ये 3 गुण हमें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो हमें देखना है ये कैसे होता है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान बताते हैं कि इस ज्ञान में अगर कोई मनुष्य स्थित होता है तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे स्वभाव को प्राप्त हो रहा है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वो भगवान बन जाता है। तो कई लोग कहते हैं अरे हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। नहीं, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चित और आनंद। ठीक है, तो यानी वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, शाश्वत हो जाता है और आनंदमयी हो जाता है। भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं। ठीक है, पर हम जो है हम इस बात को समझ नहीं पाते। और क्या होता है, जब हम आध्यात्मिक धाम पहुंचते हैं तो हमारा शरीर जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। वो भौतिक नहीं रहता, पंचभूत से बना हुआ नहीं रहता, वो आध्यात्मिक शरीर रहता है और हमारा स्वभाव जो है वो सच्चित आनंद वाला हो जाता है, क्योंकि पिता के गुण बच्चे में हमेशा आते हैं। तो भगवान के धाम जाने पे क्या होता है, हम भी सच्चित आनंद स्वभाव के हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कि सारे लोग जो हैं वो क्या है, भगवान के जैसा ही उनका स्वरूप है, सब एक जैसे ही है दिखने में, है ना। और ये जो आध्यात्मिक शरीर हमें मिलता है इसका श्रेय नहीं होता। जैसे हमारे भौतिक शरीर का श्रेय होता है ना, बुढ़ापा आता है, शरीर खत्म होता है, पर आध्यात्मिक शरीर का कभी श्रेय नहीं होता। और गोलोक में क्या होता है, गोलोक में लोग बातें नहीं करते हैं, क्या करते हैं, हर शब्द गाने की तरह होता है। वहां लोग चलते नहीं है, हर कदम नृत्य की तरह होता है। और वहां पे कोई भी द्वंद नहीं है ना, दिन रात, सर्दी गर्मी, दुख सुख, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी द्वंद वहां पे नहीं है। ठीक है, अब ये जो है भगवान क्या बताते हैं हमें, सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्त्य संभवन्ति या तासां ब्रह्म हद्योनिरहं बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान यहाँ पे अपने आप को बता रहे हैं बीज प्रदाता पिता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 14.4 14वें अध्याय का 4था श्लोक। भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदा पिता हूं। तो यानी भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया। ठीक है, तो जितनी भी योनियां हैं, चाहे जानवर की चाहे पेड़ पौधों की, सबके बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान खुद हैं। तो हम देखते हैं हमारे वैज्ञानिक हमेशा तर्क करते हैं कि बीज पहले आया या पेड़ पहले आया। तो इस पे बहुत शोध हुआ, रिसर्च हुआ और क्या पता चला कि पहले बीज आया, है ना, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता। तो भगवत गीता में तो भगवान ने पूरे स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। तो हमें भगवत गीता में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान ने जो भी कहा है वो एक एक बात जो है वो सत्य है। कई लोग कहते हैं कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो केमिकल से आया है ना, पर ये जो है ये सिर्फ एक थ्योरी की तरह है। अभी तो कई वैज्ञानिक इसके खिलाफ भी हो चुके हैं। तो भगवान जो पूर्ण है, भगवान का ज्ञान भी पूर्ण है, इसीलिए हमें भगवान की बातों पे पूरी तरीके से अमल और विश्वास करना चाहिए। हम देखते हैं कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि प्रकृति जो है वो हमारी माता है और हम प्रकृति के बच्चे हैं ना, हम मदर नेचर कहते हैं। और हम क्या कहते हैं कि हमारी माँ है प्रकृति। अगर प्रकृति माता है, हम बच्चे हैं, तो पिता भी तो कोई होगा। तो पिता कौन है? पिता भगवान कह रहे हैं मैं खुद हूँ, बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। और हमने 9वें अध्याय में भी देखा था भगवान क्या कहते हैं कि मैं माता पिता सब कुछ हूँ, है ना। यहाँ पे वापस भगवान कहते हैं कि मैं बीज प्रदा पिता हूँ। तो भगवान हमें खुद बता देते हैं कि जो मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूँ। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय में, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। माँ भी मैं हूँ, धाता है ना, और साथ में पितामह। तो भगवान अपने आप को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो हमारे परम पिता हैं। अब भगवान हमें यहाँ पे क्या बताते हैं,
सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिर्संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 3 गुण हमें पकड़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम खुद इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं। जैसे एक इमारत है ना, उस इमारत में 3 मंजिल है। पहले मंजिल में एक नशे करने की दुकान है, दूसरे मंजिल में क्या है, एक जुआ खेलने का है ना, जुआ खेलने की का दुकान है, आप समझ लीजिए। और तीसरे मंजिल पे क्या है, एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है। तब क्या है, अब हमारे ऊपर है कि हम कौन से मंजिल में जाते हैं। ये निश्चय हम करते हैं कि हमें कौन से मंजिल पे जाना है। तो जैसे भोग की हम इच्छा करते हैं, जैसे गुण में हम रहते हैं, हम उसी मंजिल को चुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई बताता है कि तुम उस मंजिल पे चले जाओ, ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम कहाँ जाते हैं। तो अगर हम सतोगुण में स्थित हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम तीसरी मंजिल पे जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे। पर अगर हम रजोगुण में स्थित हैं तो हम जहाँ जुआ खेला जाता है वहां जाएंगे और अपने पैसे को डबल करने की कोशिश करेंगे। और पर अगर हम तमोगुण में हैं तो हम पहली मंजिल पे जाएंगे और नशा करेंगे। तो ये जो 3 गुण होते हैं, क्या भगवान कह रहे हैं, ये हमें बांध लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है भगवान ने कि सतोगुण भी हमें बांध लेता है। भगवान कह रहे हैं ये तीनों गुण हमें बांधते हैं। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सतोगुण भी हमें बांध लेता है? सतोगुण में जो व्यक्ति होता है वो तो अच्छे कार्य करता है ना। तमोगुण ठीक है, आलसी होता है। रजोगुण जो है वो हाय हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पर सतोगुण जो है वो तो अच्छा कार्य करता है, दान करता है, पुण्य कर्म करता है, सब कुछ करता है। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि ये तीनों गुण हमें बांध लेते हैं? तो सतोगुण में आदमी क्यों बंधता है? आपके क्या विचार है इसमें, हम सुन सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। ये सतो कर्म जो है, इसमें हम सकाम कर्म करते हैं, इसलिए ये बांधता है। निष्काम कर्म नहीं है। वही जो शुद्ध सतोगुणी कार्य होता है उसमें हम बिल्कुल निष्काम भाव से करते हैं, कृष्ण की तरफ पूरी तरफ उसको मोल्ड कर देते हैं जी। तो इसीलिए ये तीनों नीचे के गुण जो हैं ये बांधते हैं, हमें सकाम होते हैं ये सब। जी जी। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि भले ही सतोगुण में जो व्यक्ति है वो दान पुण्य कर सकता है, सकाम भाव से करता है। यानी अगर कोई पुण्य करता है तो उसकी इच्छा से करता है कि मुझे फल मिले। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, सतोगुण में हम जो कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म क्या हमें बांध लेते हैं और हमें फिर से इसी चक्र में पड़ जाना पड़ता है, जन्म मृत्यु के। जी जी जी। तो पुण्य हम इच्छा के फल से करते हैं। तो प्रभु जी यही बताना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। विभीषण प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये दोनों प्रभु जी ने जवाब सटीक दिया, परंतु आपने जो एक दिन बताया था कि वो राजा वाला कहानी जो गाय दान करते थे जी, वो सटीक बैठेगा इस प्रश्न का उत्तर। जी वो जो गाय का, हमको ये पूरी कहानी याद है लेकिन वो राजा का नाम याद नहीं आ रहा है। राजा नृग। हाँ, तो जो गाय दान करते थे ना, तो ब्राह्मण दोनों में झगड़ा हो गया। जी, वही सटीक उत्तर होगा। बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया। तो प्रभु जी राजा नृग का उदाहरण दे रहे हैं, जो हमने देखा था कि वो गाय इत्यादि दान करते थे पर फल की इच्छा से करते थे। धन्यवाद प्रभु जी। हम आखिरी हैंड लेते हैं। निशा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरे एज पर मी, अगर हम सतुगुण में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें उसके बदले कुछ अच्छा मिलेगा, बट हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जी जी धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने भी वही उत्तर दिया कि हम फल की इच्छा से करते हैं। तो जो सतोगुण में होता है, भगवान आगे बताएंगे कि वो सुख और ज्ञान से बंध जाता है ना। वो अच्छे कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, उसे ज्ञान रहता है तो वो बहुत ही सुखी रहता है। और वो क्या सोचता है कि मैं तो सतोगुणी हूँ, देखो ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है ना। वो अपने आप को ज्ञानवान मानने लगता है, तो वो बंध जाता है सुख और ज्ञान से। तो चाहे तमो हो, चाहे सतो हो, चाहे रजो हो, तीनों पिंजरे की तरह है। हो सकता है सतोगुणी जो है वो सोने के पिंजरे में हो, तमोगुणी जो है
वो लोहे के पिंजरे में हो और रजोगुनी जो है वो तांबे के पिंजरे में हो, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। तीनों हमें बांध लेते हैं। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि ऐसा नहीं है कि सतोगुण में हम स्थित हो गए तो हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, हमें उससे भी ऊपर उठना है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो भगवान ने बता दिया यहाँ पे कि सतोगुण जो है वो तीनों में बेस्ट है, तीनों में सबसे अच्छा है, पर फिर भी ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे पोएट है ना, कोई जो कवि होते हैं, कवयित्री होते हैं, फिर जो फिलोसोफर होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, ये सब क्या उनके पास ज्ञान होता है, पर वे ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं। ये अपने ज्ञान का प्रयोग किस लिए करते हैं? अपनी भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। और जो रजोगुणी होता है उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? वो उसकी इच्छा हमेशा बनी रहती है ना, हमेशा उसकी इच्छा बनी रहती है, मैं बॉस बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, है ना, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, हमेशा उसके अंदर एक स्वामित्व की भावना रहती है। और जो रजोगुण में रहता है वो बहुत ज्यादा दौड़ भाग करता है, हमेशा ये सोचता है कि मैं कैसे अपने पैसों को डबल कर लूं, किस तरीके से कंपटीशन में प्रथम आ जाऊं, किस तरीके से शक्तिशाली बन जाऊं, फेमस हो जाऊं, है ना। और जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उसमें क्या है, स्त्री और पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। तो हमेशा उनके अंदर किसी ना किसी चीज को पाने की इच्छा रहती है, उनकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। तो सतो गुण से भी हम बंधते हैं और रजोगुण से तो खैर हम बंधते ही हैं। फिर भगवान क्या बताते हैं? हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो भगवान ने हमें यहाँ पे तमोगुण के बारे में बताया। तो सतोगुण के बारे में बता दिया कि ज्ञान और सुख से बंधते हैं। रजोगुण जो है वो अपनी इच्छाओं से, असीम इच्छाएं, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तमोगुण के लिए क्या बता रहे हैं? तमोगुण के लिए बता रहे हैं कि वो हमेशा अज्ञान में रहते हैं, सही क्या है गलत क्या है उन्हें कुछ भी नहीं ज्ञात रहता, क्या कर रहे हैं उस चीज का उन्हें होश ही नहीं रहता। नशा करते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेशन में भी रहते हैं, उनके अंदर आत्महत्या यानी सुसाइडल थॉट्स भी रहते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी उनके अंदर आते रहते हैं। क्या करते हैं वो? ये करूंगा वो करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं पर करते कुछ भी नहीं है, हमेशा आलस में रहते हैं। वो क्या करते हैं? कैसे मैं किसी काम से बच सकूं, कम से कम काम कर सकूं, है ना, बस जाके सो जाऊं, कोई मौका मिलना चाहिए और जाके सो जाते हैं। तो भगवत गीता पढ़ने से हमें कम से कम यह पता चलता है कि हम किस गुण में हैं, और जब हमें बीमारी का पता चलता है तभी हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो भगवत गीता हमें हमारी बीमारी के बारे में बता रही है कि आप तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या सतोगुण में हैं। तो जब हमें बीमारी पता चलेगी तो हम बीमारी को ठीक कर पाएंगे, हम उससे बाहर निकल पाएंगे। तो बाहर कैसे निकलना है भगवान यहाँ पे बताते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तमहा प्रमादे संजयत्युतः। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें एक समरी दे दी है तीनों गुणों की, कि सतोगुण में क्यों बंधते हैं? सुख से बंधते हैं। रजोगुण में क्यों बंधते हैं? सकाम कर्म से बंधते हैं। और तमोगुण में क्यों बनते हैं? पागलपन से बनते हैं। तो मान लीजिए कोई समुद्र है ना, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उड़ रही हैं, तो उसमें कोई भी नौका अगर फंस जाती है, उसका जो चालक है वो कितना ही निपुण क्यों ना हो, वो क्या है, वो उसे क्रॉस नहीं कर सकता अपने बलबूते पे, उसे बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। पर अगर उसे शरणागति मिल जाए, उसे किसी की मदद मिल जाए, तो उसे आसानी से पार कर लेता है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इन तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुणों को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में एक ही गुण बने रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जैसे सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो आपके अंदर सतोगुण ज्यादा रहता हो ना, आपको मन करता है कि मैं भगवान के भजन सुन लूं। फिर दिन में हो सकता है रजोगुण की प्रधानता रहती हो, आप दिन भर दफ्तर में रहते हैं, आप अपने व्यापार में रहते हैं ना, मैं किस तरीके से पैसे कमा लूं, किस तरीके से अपने पैसों को डबल कर लूं। और रात में फिर क्या होता है, आपके अंदर आलस्य आ जाता है, यानी तमोगुण की प्रधानता रहती है।
तो दिन में अलग अलग समय के हिसाब से भी आपके अंदर ये तीनों गुण रह सकते हैं। तो कभी एक गुण हावी रहता है तो कभी दूसरा गुण हावी रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे शरीर तक ही निर्भर है, ये हमारे समाज पे भी लागू होता है। तो कभी कभी हम देखते हैं किसी जगह पे सत्वगुण बहुत ज्यादा है ना, कई लोग बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, और किसी किसी क्षेत्र में, किसी किसी शहर में, किसी किसी राज्य में या किसी देश में कभी रजोगुण ज्यादा है तो कभी तमोगुण ज्यादा है। तो ये वहां के राजा पे भी निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं कि शारीरिक लेवल पे या पर्सनल लेवल पे ये गुण होते हैं, ये सामाजिक लेवल पे भी गुण होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब परीक्षा आती है तो सारे बच्चे एक साथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना, और इसी तरीके से अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम है, कोई इलेक्शंस है, तो क्या होता है, तो लीडरशिप जिनके अंदर क्वालिटीज होती है वो बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और जब बंक करने का समय होता है तो क्या होता है, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो अलग अलग समय, अलग अलग काल के हिसाब से, अलग अलग देश के हिसाब से, अलग अलग राजा के हिसाब से भी ये गुण जो है कम ज्यादा होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को ये तीनों गुण जो है इधर से उधर खींचते रहते हैं, आपस में स्पर्धा करते रहते हैं। तो यहाँ पे सतोगुण को कैसे समझ सकते हैं हम? सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, फिर उपस्थ और गुदा, है ना। तो ये जो है 9 द्वार होते हैं। तो जब ये ज्ञान से प्रकाशित होते हैं तब हम सतोगुण में स्थित माने जाते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो हमें देख लेना है कि हमारे अंदर इनमें से क्या क्या है। अगर हमारे अंदर अत्यधिक आसक्ति है, मेरा है, ये मेरा है ना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, है ना, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरा टैलेंट, मेरी बुद्धि, अगर ये हम ऐसे करते हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति हमें सब चीजों से अटैचमेंट है, तो क्या है, हम रजोगुणी है। सकाम कर्म यानी कुछ भी करें उसका हमें फल चाहिए, हर चीज का हम फल चाहते हैं। गहन उद्यम यानी बहुत मेहनत करते हैं, ऑफिस में है ना, सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे, रात को 12 बजे निकलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तथा अनियंत्रित इच्छा, एक गाड़ी हो गई तो दूसरी गाड़ी, 4 घर हो गए तो 10 घर, है ना, इस तरीके से इच्छा जो है कभी खत्म नहीं होती। एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। लालसा यानी लालच उत्पन्न होता है, तो इनको हमेशा बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है। जैसे धृतराष्ट्र है ना, अपने पुत्रों से उसे इतनी ज्यादा आसक्ति थी, इच्छा पे उन्हें कोई भी संतोष नहीं था। तो यहाँ पे इंद्र की कहानी आती है। एक बार इंद्र को श्राप मिला तो वो शुकर बन गए थे, है ना, तो पूरा परिवार उनके साथ था जब वो शुकर थे। तो ब्रह्मा जी को उन पे बहुत दया आती है, तो वो उनको बोलते हैं कि इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो, शुकर बन के मल मूत्र खा रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। तो यानी वो शुकर बन के भी उससे उनको आसक्ति हो रही थी। तो वो कहते हैं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें मार देते हैं, फैमिली को, उसकी फैमिली को जब वो मार देते हैं तो वो कहते हैं अब मुझे भी मार दीजिए। तो जब वो वापस स्वर्ग लोग आते हैं तो उन्हें समझ में आता है मैं क्या कर रहा था, मुझे इतनी आसक्ति हो गई थी मलमूत्र से कि मैं स्वर्ग को ठुकरा रहा था। तो इसी तरह हमारे लिए भी है, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है ना, हमारा असली घर भगवान का घर। कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए, है ना, कुछ क्षणिक लाभ के लिए हम भगवान के धाम को ठुकराने को तैयार हो जाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम भी रजोगुण या तमोगुण या सतोगुण में से किसी में अटके हुए हैं। तो जैसे अनाज से भरी कोई बोरी होती है तो क्या होता है, अनाज से भरी बोरी, जानवर आता है अपना पेट भरता है और चला जाता है, पर अगर मनुष्य जाता है तो क्या करता है, पूरी की पूरी बोरी उठा के ले आता है। तो ये रजोगुण के लक्षण है ना, लालच, जो हमें हो सकता है कि हम उसे महीने भर तक खाएं, 2 महीने तक खाएं, पर हम पूरी की पूरी बोरी ले आना चाहते हैं। तो जैसे एक पंखा होता है ना, एक पंखा सीलिंग फैन, क्या है, उसी जगह पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, बहुत मेहनत करता है, पर कहीं टस से मस नहीं होता, उसी जगह पे रहता है। तो इसी तरीके से जो रजोगुणी है वो बहुत मेहनत करते हैं, पर मृत्यु के बाद वो वापस सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेते हैं, वापस ही धराधाम पे आते हैं। तो उनका कुछ भी नहीं होता है ना, उनका उत्थान नहीं होता। तो पंखे की तरह सिर्फ मेहनत करते हैं, घूमते रहते हैं, पर वापस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो किसी भी नियम से बंधना नहीं चाहता, वो अपनी सनक के अनुसार ही कार्य करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर क्षमता नहीं है, उसके अंदर क्षमता है, पर वो परिश्रम नहीं करना चाहता। इसी को मोह कहते हैं ना, हम कहते हैं ना मोह में है। मोह का अर्थ यही है कि क्षमता होते हुए भी परिश्रम नहीं करना।
तो वो हमेशा अंधकार में रहता है, क्या सही है क्या गलत उसे कुछ भी नहीं पता। तो जैसे क्या है, मान लीजिए वो मदिरा पान करता है, दारू पीता है, अचानक एक दिन कहेगा मैं ये दारू छोड़ रहा हूँ, तो हम सोचेंगे अरे वाह ये तो दारू छोड़ रहा है। पर अगले दिन वो फिर पीता है और कहता है क्या, अरे मैंने तो ब्रांड ही छोड़ा है, वो ब्रांड मुझे पसंद नहीं। तो इस तरीके से वो हमेशा गलत कार्य में रहते हैं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि हम सतोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में? तो अगर हम सक्रिय हैं और संतुष्ट हैं तो हम सतोगुण में हैं, सक्रिय हैं पर असंतुष्ट हैं तो हम रजोगुण में हैं, और हम सक्रिय भी नहीं है और संतुष्ट भी नहीं है तो हम तमोगुण में हैं। ठीक है, सक्रिय और संतुष्ट सतोगुण, सक्रिय और असंतुष्ट रजोगुण, असक्रिय असंतुष्ट यानी तमोगुण। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर लेवल पे आप जान सकते हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि अभी तक भगवान ने लक्षण बताया कि हम कैसे जानेंगे कौन सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। अब उनकी क्या गति होती है, यानी जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो सतोगुण में है वो उच्च ग्रहों की ओर जाते हैं, हायर प्लैनेट्स में जाते हैं। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है यहाँ पे, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सतोगुण में मरता है वो हायर प्लैनेट्स में जाता है, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो सतोगुण में मरता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है? क्योंकि भगवान ने पहले कहा है ये मेरे धाम को आएगा, है ना, कई बार बताते हैं। पर यहाँ पे भगवान अपने धाम के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उच्च ग्रहों को जाएगा। तो वो गोलोका वृंदावन भगवान के धाम क्यों नहीं जाएगा अगर कोई सतोगुण में मरता है तो? जी सुधीर प्रभु जी बताना चाहते हैं, और कोई बताना चाहता है क्या? जी गुरु जी, प्रभु ये मतलब उसके जो जब तक पुण्य रहेंगे वो स्वर्ग में रहेगा, और जो ही उसके पुण्य खत्म होंगे वो एटीएम कार्ड के जैसे पृथ्वी पे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ अपने मतलब सकाम कर्म में बंधा हुआ है। जो कार्य उसने करे हैं सकाम कर्म ही करे, और वही इसके विपरीत जो कृष्ण भावना अमृत है, भगवान को सबने मोड़ दिया कार्यों को, तो वो गोलोक जाने का अधिकारी हो जाए। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। पवन प्रभु जी भी यही कह रहे हैं, सकाम कर्म की वजह से। तो हमने क्या देखा है, हमने ये जाना है कि भगवत धाम जाने के लिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो सत्वगुण में मरता है, भगवान ऐसा थोड़ी बता रहे हैं जो शुद्ध सत्व में मरता है, नहीं, सत्वगुण भी तीनों गुणों में आते हैं, और तीनों गुणों से जब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते तब तक हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो हायर प्लैनेट्स यानी हो सकता है वो स्वर्ग में जाएगा, जैसा प्रभु जी ने बताया, बहुत ज्यादा भोग करेगा, चीर काल तक भोग करेगा, पर जैसे ही आपके बैलेंस खत्म बैंक के, तो क्या होगा, आपको वापस आना पड़ेगा, आपको वापस धराधाम पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जब तक हमारे अच्छे कार्य हैं, जब तक पुण्य है, तब तक आप भोग करेंगे पर आएंगे, यानी उच्च लोगों पे जाएंगे पर आप वापस धराधाम पे आएंगे, भगवान के धाम नहीं जाएंगे। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के भी जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस बात को सारे लोग, है ना। क्या बता रहे भगवान, अगर कोई रजोगुण में मरता है तो कह रहे हैं सकाम कर्मियों के भी जन्म लेता है। तो आप हैंड रेज करके बताइए ऐसा क्यों होता है कि जो रजोगुण में मरता है वो वापस आता है इस धराधाम में, ऐसा क्यों है? कोई बताना चाहता है? सुधीर प्रभु जी आप बताना चाहते हैं क्या? क्या प्रश्न जरा सा एक बार फिर से? प्रश्न ये है कि रजोगुण में जो मरता है वो सकाम कर्मियों के भी जन्म लेता है, तो वो वापस धराधाम पे क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है कि वो वापस धराधाम पे आता है? क्योंकि वो गुरु जी वही मतलब जो रजोगुण में यहाँ कार्य करता है उसकी हमेशा इच्छा बनी रहती है ना, कि सकाम कर्म के कि हाय पैसा मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो भगवान उसी भाव में कहते हैं, जो जिस भाव में मरता है उसी भाव उसको मिलता है। जी, जो जन्म पुनर्जन्म। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने जवाब दिया कि जो भाव जिस बार भाव बार में, हाय पैसा, जो जिस भाव में मरता है उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो रजोगुण व्यक्ति जो है किस भाव में मरता है कि मेरी तो इच्छा ही तृप्त नहीं हुई, अभी तो मेरी इतनी इच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, दोबारा मनुष्य शरीर ले लो और धराधाम पे तुम वापस प्रकट हो जाओ और सकाम कर्म करते रहो, सकाम कर्म करते रहो, है ना। रानी माता जी आपका क्या कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा भी यही है कि क्योंकि इसकी असीमित इच्छाएं रहती है तो उन्हीं इच्छाओं को लेके जीवन भर जीता है, तो उसी के कारण वो दोबारा फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस तरह का शरीर लेके वापस आता है। जी, तो माता जी ने भी अच्छा बताया कि उसकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती है, तो मरते दम तक भी कोई ना कोई इच्छा रह ही जाती होगी, और जब इच्छा रह जाती होगी तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं तथास्तु,
तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा हम तुम्हें शरीर देते हैं। जी ब्रिजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इसका जो प्रश्न का उत्तर है, हमारी जो कहानी थी एक जड़ भरत महाराज की जो कहानी थी, जिनकी हिरण के बच्चे में आसक्ति हो जाती है। आई थिंक वो बिल्कुल करेक्ट फिट बैठेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें प्रभु जी उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है ना, सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेते हैं भगवान, ऐसा कह रहे हैं रजोगुण वालों के। उनको तो हिरण का शरीर मिल जाता है, उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है ना। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, और फिर भगवान क्या कहते हैं तमोगुणियों के लिए, जो तमोगुण में मरता है वो पशु योनि को में जन्म धारण करता है। तो जितने आलसी हैं ना, हम जितने आलसी हैं, हमें अभी जग जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम आलस में रहे, प्रमदता में रहे, अंधकार में रहे, है ना, अज्ञान में रहे, तो हमें अगले जन्म में पशु बनना पड़ेगा। और ये भगवान ने खुद कह दिया है ना, ऐसा नहीं कि किसी वैज्ञानिक ने कोई हाइपोथेसिस लिख दिया है कि मे बी, है ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा पशु योनि में जन्म धारण करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि तमोगुणी वाले जो है वो पशु योनि में जाते हैं? कोई बता सकता है इसका क्या कारण है कि तमोगुण वाले जो हैं वो पशु योनि में जाएंगे? हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, ये तमोगुण मनुष्य योनि के लिए है ही नहीं प्रभु जी, तो उसे तो पशु बनना ही पड़ेगा। जी, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? मतलब तमोगुण में ऐसे क्या करता है वो मनुष्य जो उसे पशु योनि में जाना पड़ता है? ये मदिरा पान हो गया, मांस भक्षण हो गया, यही सब हो गया, नशे में डूबे डूबे रहना हो गया, ये सब तो पशु का निशानी हो गया। जी ठीक है, हम और देखते हैं। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे जी माता जी बोलिए। वो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, इस वजह से उनका जन्म फिर पशु में होता है। जी 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 ठीक है, तो ये भी कारण है। पर हो सकता है ना, हाथी तो मांस भी नहीं खाता, ठीक है, वो मदिरा भी नहीं पीता, पर वो पशु है, तो कोई हाथी क्यों बनेगा? तो हम और सुनते हैं इसमें। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी आप बताना चाहते हैं? हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। गुरु जी, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो अज्ञानता में रहता है जी। तो पशु जो है वो एक तरीके से अज्ञानी ही रहते हैं, वो कोई उनमें बुद्धि तो रहती नहीं है। वो जिधर का वो चल दें, हो सकता है गड्ढे में गिर जाए। जी। हाथी है, चला जा रहा है, वो बिल्कुल रति क्रिया के चक्कर में, हथनी के चक्कर में वो गड्ढे में गिर गया। तो पशुओं में सब चीज है, लेकिन वो बुद्धि नहीं है जो मानव में है। तो अज्ञानता रहती है, तमोगुणी वाले में अज्ञानता से भरा रहता है, तो अज्ञानता के ही वशीभूत उसको पशु योनि मिलती है, क्योंकि पशु जो है अज्ञानी होते हैं। जी 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 जी, उनमें कोई बुद्धि नहीं रहती। जी 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 ठीक है प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। हम अतुल प्रभु जी को सुन लेते हैं एक बार। अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपके द्वारा ये बताया गया था, हाथी, कुत्ता और बंदर का उदाहरण दिया था आपने। तमोगुण में हाथी, जैसे मतलब जो तमोगुणी है तो वो मतलब जैसे बहुत ज्यादा खाता है, मैं खाऊं तो वो हाथी की योनि को प्राप्त करता है। और जैसे बच्चे पैदा करने हैं तो वो बंदर योनि में जाता है। ऐसे करके तो मेरे को ये वाली समझ आ रही थी। तो वो प्रभु जी ने बताया, ठीक, आहार निद्रा भय मैथुन। हाँ जी। तो जो तमोगुणी होते हैं वो क्या करेंगे? आहार यानी खाते रहते हैं, निद्रा सोते रहते हैं, भय यानी कुछ ना कुछ अपने लिए ना, अपना प्रोटेक्शन के लिए, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। तो वो इसी चीज में अपने पूरे मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। और ये काम तो जानवर भी करते हैं और हमसे अच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर का वो सदुपयोग नहीं करते। मनुष्य शरीर क्या है? जिज्ञासा करना है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, कुछ भी उनको मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है आहार निद्रा भय मैथुन, बस। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो तुम पशु का शरीर ले लो, क्योंकि तुमने मनुष्य के शरीर का तो उपयोग किया ही नहीं, है ना। हमने तुम्हें मर्सिडीज दे दी और तुम उसे खेतों में चला रहे हो, तो फिर तुम्हें मर्सिडीज नहीं, तुम्हें ट्रैक्टर की दरकार है। तो भगवान उसे फिर ट्रैक्टर दे देते हैं।
तो इसीलिए अगर हम जिज्ञासा नहीं करते हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, अगर हम सिर्फ आहार निद्रा भय में तुम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम जैसा इच्छा करोगे तुम्हें वैसा ही शरीर में दे दूंगा। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुण जो है वो पुण्य कर्म करते हैं, उसे सात्विक कहा जाता है। जो रजोगुण में रहते हैं वो क्या करते हैं, उसमें शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है पर आखिर में बहुत ज्यादा दुख होता है, तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं होता। तो शुरू में हमें अमृत जैसा लगता है पर बाद में जहर जैसा लगता है। और तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में शुरू से लेकर अंत तक ही हमें जहर की तरह ही लगता है। जैसे मदिरा पान है ना, मदिरा पान में शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। तो हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जब भगवान श्री राम का अभिषेक होने वाला था तो सुबह अभिषेक होने वाला था, और पिछली रात्रि को क्या होता है, जो मंत्रा दासी रहती है वो कैकेयी माँ के पास जाके उन्हें भड़का देती है कि तुम्हारा एक वचन था, तुम उसे मांग लो कि तुम अपने बेटे को अब राजा बना सकती हो। तो मना भी करती हैं, पर मंत्रा उसे जिद करके समझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि रात के समय में क्या होता है, रात के समय में तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो गति के बाद अब भगवान हमें बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और वास्तविक ज्ञान यानी क्या होता है, डॉक्टर बताते हैं ना कि आपको सिगरेट नहीं पीनी है, आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। फिर क्या कहते हैं, अच्छा 5 मिनट रुकिए मैं आता हूँ, और वो बाहर जाके सिगरेट स्मोक करके आता है। तो ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान है जो हम खुद पे अमल करते हैं। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान और प्रमाद। ठीक है, अब भगवान हमें क्या बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गृण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो सतोगुणी होते हैं वो उच्च लोकों को जाते हैं। यानी उच्च लोक कौन से होते हैं हम अगले स्लाइड में देखेंगे। रजोगुण जो है वो पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, जिस पृथ्वी लोक में जिस धराधाम में है उसी में जन्म लेते रहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वो क्या करते हैं, वो नीचे लोकों में नरक के लोकों में जाते हैं। ठीक है, तो सतोगुण जो है वो किस तरीके से है, जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है हवा में तो रनवे पे जाता है ना, तो सतोगुण जो है हमारे लिए रनवे की तरह है। अगर हम रनवे पे रहेंगे तो हम ऊपर उठ सकते हैं, यानी सतोगुण में स्थित व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो सतोगुण हमारे लिए रनवे की तरह है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सतोगुण में आए और फिर धीरे धीरे उसे रनवे की तरह इस्तेमाल करके भक्ति करने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। तो बीच में आप यहाँ पे देखिए क्या है, भूरलोक यानी पृथ्वी, उसके ऊपर भुवर, उसके ऊपर स्वर्ग, फिर उसके ऊपर महरलोक, फिर उसके ऊपर जनलोक, फिर तपलोक और सत्यलोक। तो सबसे ऊपर जो है वो सत्यलोक है, जो ब्रह्मा जी जहाँ पे रहते हैं, इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया, तो जैसे हम कहते हैं ना ओम भूर भुवर स्वाहा, तो इसी तरीके से भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये सारे जो है इसे उच्च लोक कहते हैं। हम कहते हैं ना तीनों लोकों में खोज लो। 3 लोक यानी ऊपरी लोक, नीचे वाले लोक और बीच में यानी पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी के ऊपर जो है उसे उच्च लोक कहते हैं, पृथ्वी के नीचे जो है उन्हें नीचे वाले लोक कहते हैं। तो नीचे वाले लोकों में क्या है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, है ना, और उसके बाद 14 नर्क। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा ब्रह्मांड है। तो जो सतोगुण में स्थित होते हैं वो ऊपर सत्य लोक तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि भौतिक जगत का सबसे सर्वोच्च लोक है सतलोक, सत्यलोक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से गर्भोदकशाही ओशन में, सागर में, महासागर में गर्भोदकशाही जो है यहाँ पे विष्णु लेटे हैं, उनकी नाभि से कमलनाल निकल रहा है और उस कमलनाल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और इसके ऊपर है ना फिर जो है आध्यात्मिक लोक शुरू होता है, वैकुंठ लोक शुरू होता है। ये है हमारा भौतिक लोक। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई
करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इस 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम ये जान लेते हैं कि जो कार्य होते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही होते हैं, और भगवान जो है वो इन 3 गुणों के क्या है, इन 3 गुणों के स्वामी है। मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, यानी भगवान जो है इन 3 ये माया के स्वामी है, और भगवान ही जो है प्रकृति की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो ऊपर उठने की तरीका क्या है, यहाँ पे हमने भगवान ने बता दिया है। अगर हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है तो हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बलबूते पे इनसे लड़ सकें, क्योंकि भगवान हमें बताते भी हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्यया, यानी मेरी जो ये 3 गुणों वाली प्रकृति को पार कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये भगवान की दैवी शक्ति है। माया भी भगवान की शक्ति है, इसे पार कर पाना कठिन है। दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्यया यानी बहुत कठिन है। माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी आए क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी तो प्रभु जी तो एक ही श्लोक बचा है शायद, कितना बचा है अभी? प्रभु जी अभी है 7-8 स्लाइड्स। ठीक है, तो आई जस्ट टेक 5 minutes, आई विल गो। ठीक है, हरे कृष्ण एवरीबॉडी। I'll just introduce me. Yeah, sure. Just 1 minute. हरे कृष्णा। तो हमारे साथ अभी नामनिष्ठ प्रभु जुड़े हैं। प्रभु जी जो हैं वो इस्कॉन बेंगलुरु टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी ने IIT कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस में भी काम किया, पर उन्हें वहां पे समझ में आया कि उनके जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो भगवान की सेवा में लग गए और प्राय 3 दशकों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये जो आप कोर्स कर रहे हैं ना, जिसका 29वां बैच चल रहा है, तो ये प्रभु जी ने ही स्टार्ट किया था कोरोना के समय में, और लगातार 29 महीनों से ये कोर्स चल रहा है, और प्राय 10 लाख लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। तो अभी प्रभु जी ने पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में ये कोर्स को फेमस कर दिया है। तो अभी आपका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आप उनके समक्ष वापस आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हिंदी में क्लास है, ठीक है ना? जी प्रभु जी। ये आपके राधा गोविंद जी का दर्शन लीजिए, ये हमारे मूल विग्रह हैं, और ये प्रभुपाद जी, इनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। हमारा ये मैंगलोर का सेंटर इधर आता है। आप तो सब पूरे इंडिया में स्प्रेड है, ये मैंगलोर इधर है। कभी एक तो टेम्पल की तरफ से आप सबको इनवाइट करना है। मेरा नाम है नामनिष्ठ दास। आप कभी साउथ इंडिया आए तो इस्कॉन मैंगलोर जरूर आइए और भगवान का दर्शन लीजिए। हम लोग 20 साल से एक्चुअली कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं। मैंगलोर में आया था मैं 20 साल पहले, लोगों को पूछा था क्या करें, तो लोग बोले कि ये गरीब बच्चों को खाना खिलाने का गलती नहीं करना है। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब बच्चा नहीं है, हर के पास घर है और हर के पास खाना है। तो मैंने कहा फिर क्या करूंगा इधर? तो मंदिर बनाता हूँ। इधर बहुत मंदिर है, हर गली में मंदिर है। मैंने कहा फिर क्या करूंगा मैं इधर? तो बोले आपका तो मूल काम तो कुछ और है ना। मैंने कहा क्या है? सबको शास्त्र में विश्वास देना। एक्चुअली साधु का मूल काम ये होता है। हम कुछ और काम में लग जाते हैं बिकॉज हम अपना मूल काम भूल जाते हैं। तो फिर हमने ये समझ आए, तो हमने बोला सबसे अच्छा प्रचार का काम कौन है? यंगस्टर्स, क्योंकि वो लोग स्पंज की तरह होते हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोगों ने करीब हर साल 10,000 का हमारा टारगेट रहता था। 6 सेशन का कोर्स, 8 सेशन का कोर्स, सेमेस्टर का कोर्स बच्चों के साथ करते थे, और बहुत खुशी से हम लोग 20 साल इसमें लगे हुए थे। ठीक है, ये आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए कितने स्नेह से बच्चे हरि नाम का जाप कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहा, जितना हो सका अपनी तरफ से किया, लेकिन कृष्णा का प्लान कुछ और था, और सडनली सब कुछ बदल गया। कोविड की तरह चक्कर, सब कुछ बंद हो गया। उस समय हमने कोर्स शुरू किया। अभी आपका 30th बैच शुरू होने वाला है। नवंबर 14 से शुरू हो रहा है ये बैच, और मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने दोस्तों को इस कोर्स में ज्वाइन कराइए। ठीक है, अभी कोर्स में क्लास में 1000 लोग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बैच में t.ly/Gita। ये पोस्टर गौरव प्रभु जी,
ये जो लोग अभी कोर्स कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, सब जगह लैंग्वेज आई, उधर भी पोस्टर भेजिए विद द इंस्ट्रक्शन टू द टीचर कि वो उनको बोले कि अपने दोस्तों को ज्वाइन कराए. दिस इज मोस्ट इफेक्टिव. पोस्टर एंड वीडियोस व्हाटएवर वी हैव, वी सेंड इट टू द teachers with a message that announce in your class and share, because ये लोग सबसे इफेक्टिव होंगे. बिकॉज ये कोर्स का अभी अभी किया है ना, इनको भी बहुत लाइक अभी खाना खाया, अभी टेस्ट है हृदय में. इट्स वेरी नाइस. सो आप दे विल बी द बेस्ट पीपल, आप लोग इस कोर्स के बारे में. और आपको अगर आप इसको अपने दोस्तों को ज्वाइन कराएंगे तो आपको इनाम भी मिलेंगे. जितने लोग आपके दोस्त ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, किसने कोर्स रिकमेंड किया था और उसका नंबर, तो हमको तो इजीली पता चल जाता है. तो 5-10 जैसे आप लोग दोस्त आपके ज्वाइन करेंगे, हमारे मंदिर की तरफ से आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट आएगा. ठीक है. तो ये राधा गोविंद जी का एक और सेवा हम लोगों ने शुरू किया. क्या किया कि सबको विनती किया हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये पूरा कोर्स का एक ही लक्ष्य है. आपको कुछ समझ आया या नहीं समझ आया, बहुत चीजें कंफ्यूज हो जाता है आदमी, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जप तो कर सकता है ना. और ये कोर्स बाकी चीज समझ नहीं भी आई, उसको एक दिन समझ आ जाएगी. वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजतः जनियति आसु वैराग्यम ज्ञान, तो उसको बहुत ही जल्दी सारा ज्ञान वैराग्य प्राप्त. तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए हर दिन, 10 मिनट लगते हैं. और उसके पहले एक बारी पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद. ठीक है. अपने ये मंत्र का जाप हर दिन रखिए अपना जिंदगी में, आपका जीवन सफल हो जाएगा. तो आप पूछेंगे ये मंत्र जाप गीता में तो नहीं लिखा है. गीता में लिखा है ना, यज्ञा नाम जप यज्ञ, सारे यज्ञ में जप यज्ञ. लेकिन बहुत सारे मंत्र है, आपका हरे कृष्ण मंत्र का जप करें क्योंकि ब्रह्मा ने बोला है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम. ये 16 शब्द कली कल्मष नाशनम, कली के सब कल्मश नाश करते थे. ना तहा परतरा उपाय, इससे अच्छा दूसरा और बेहतर उपाय नहीं है. सर्व वेदेश दृश्यते, पूरा वेद को छान के देखा गया. तो ब्रह्मा जैसे तो किसी ने वेद नहीं पढ़ा है, और ब्रह्मा जी जब बोल रहे हैं इससे अच्छा उपाय नहीं है, तो उसमें हिचक किस चीज की. और हमने प्रमाणित नहीं किया गया अभी भी. और देखना चाहते हो तो देख लो, कितने करोड़ों लोग हरि नाम का जाप कर रहे हैं विश्व भर में, और उनका जिंदगी परिवर्तन हो रहा है. कोई इसी मंत्र में इतना शक्ति नहीं दिखाया अभी तक. रिजल्ट से भी देख लीजिए. तो आप जप कर रहे हैं तो ये तो यज्ञ होता है. कलयुग में यज्ञ ही जप यज्ञ है. ठीक है ना. हर युग में, पर कलयुग में स्पेशली यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि. तो यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञनाद भवति पर्जन्यम, आपको जीवन की सारी सुविधाएं भगवान दे देते हैं. नेक्स्ट है कि आपको विनती है कि ये भगवत गीता यथारूप हिंदी में आती है, आत्म साक्षरता का विज्ञान, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर और एक जपमाला. ये आपको सेट 600 रुपए का हमने बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग पैकिंग पोस्टिंग सब इंक्लूडेड है. आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको फायदा रहेगा, पढ़ सकते हैं, फिर आराम से कोर्स करीब करीब हो गया. अगर आपको लगता है नहीं ये तो बहुत खर्चा हो रहा है, मेरे को खाली गीता चाहिए, ठीक है, आपके जिस भी शहर में है इस्कॉन का मंदिर होगा जरूर, वहां से जाके ले लीजिए. नहीं हमको फ्लिपकार्ट अमेजोन उधर भी अवेलेबल है. भगवत गीता देखना, भगवत गीता एज इट इज इन हिंदी बाय A.C. भक्तन स्वामी शिल प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर, उनके नाम से ले लेना. बहुत ही बोनाफाइड, आपने 4थे अध्याय में पढ़ा है, ये बोनाफाइड परंपरा की भगवत गीता है. इससे आपको सच्चा कृष्ण का मैसेज मिल रहा है. ओके देन फिर कृष्ण की सेवा में एक और चीज आ गई. हमको उन्होंने बहुत बड़ा जमीन दे दिया, 1.5 एकड़ का जमीन है. इसमें हमको मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है. हम लोगों ने कुछ रफ प्लान बनाया उसका, आप देख सकते हैं. 1 मिनट. प्रभु जी ऑडियो नहीं आ रही है, तो आप एक बार. हरे राम
बहुत काम है। सोचिए इतने बड़े मंदिर में मार्बल निकालने में ही हमारे लगाने में हमारे बहुत खर्चा हो जाएगा। ठीक है, जो लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन को, अभी ब्रह्मचारी आश्रम का ये सुपर स्ट्रक्चर बन गया है और मंदिर का फाउंडेशन खत्म हो गया है। 56 पिलर्स बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, सारे प्लिंथ बीम फाउंडेशन का काम हो गया है। अभी पिलर्स बनेंगे और कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो इस समय हमको डोनेशन चाहिए, मदद चाहिए। एक तो चीज़ है कि कोर्स को ही फ्री रखना आसान नहीं है। कोर्स को फ्री रखने में हमको हर महीने करीब 5 लाख का खर्चा होता है। 100 टीचर फ्री सेवा कर रहे हैं, 500 वॉलंटियर्स फ्री सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा 5 लाख रुपए करीब खर्च, क्योंकि हमको क्या क्या खर्चे रहते हैं। जूम के अकाउंट ही 75 अकाउंट है, ऊपर से हमको ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग को छोटा छोटा सेवा करने से भी हमको मदद रहेगा कि इस कोर्स को फ्री रख सके। साथ साथ जो पैसा बचा उससे मंदिर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें बड़ा सेवा भी है, किसी को कृष्णा ने कैपेसिटी दी है, आप बड़ा सेवा भी कर सकते हैं मंदिर का, आपके लिए ये सब सेवा अवेलेबल है। ओके, और साथ साथ ISKCON का मेंबरशिप भी है, बहुत फेमस प्रोग्राम मेंबरशिप। आप किसी को इंक्वायर करना है, गौरव जी को पूछ लेना, आपको डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, आप 1 साल में इंस्टॉलमेंट में ये सेवा भी कर सकते हैं, ISKCON का लाइफ मेंबरशिप। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा ब्रिजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपका बस चलो, आपकी मतलब मैं तो आपको सुबह में लाऊं ना आज, है ना? हाँ गुरु जी, आज बड़ा भाग्यशाली दिन है। कानपुर के सुधीर जी। हाँ जी जी, ठीक है। हरे कृष्ण। चेतन प्रभु की क्लास में सुना। ठीक है, और आपने सुना, बहुत ही भाग्यशाली दिन है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रिजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपको प्रभु जी तीसरी बार आपको देख के मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी हो रही है। मैं काफी बहुत समय से कोशिश करता हूँ कि जस्ट आपका एक इमेज देख सकूं कि किस तरीके से मतलब आप इतनी शिद्दत से मतलब आप सेवा, हम लोगों को सेवकों को अवसर देते हैं और हम लोग एज अ को-होस्ट या एडमिन हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनी, मतलब एक भी वर्ड नहीं बोल सकता कि मतलब जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर चलिए, थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शर्मा जी थैंक यू। ठीक है, आपके अच्छे शब्द के लिए थैंक यू। हाँ चंदन हरे जी कृष्णा प्रभु जी। बोलो। प्रभु जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके द्वारा मैं जुड़ सका और आपका आशीर्वाद और भगवान की मर्जी से जितना हो सका मैं कर रहा हूँ। एक चीज मेरे को डाउट है, आपसे पूछूं, आप सही हो सकते हैं। वपु सेवा और वाणी सेवा में दोनों बेस्ट क्या है प्रभु? देखिए, अवसर हो तो वपु सेवा करना चाहिए, लेकिन जनरली वपु सेवा का अवसर मिलता नहीं है ना? जैसे अभी आप हमको मिले हैं, अब वपु सेवा कैसे करेंगे? ठीक है ना? वाणी सेवा तो हमेशा उपलब्ध होती है और शास्त्र के अनुसार वाणी सेवा वपु सेवा से भी बड़ी होती है ना? जैसे देखिए, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो तो सन्यासी थे, हजारों भक्त उनके चरण में रहते थे, है ना? लेकिन प्रभुपाद जी ने तो विश्व भर में उनको आंदोलन फैला दिया, तो वाणी सेवा से उनको प्रसन्न किया, है ना? ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक पूछना था हमको, लाइक आई एम अ लाइफ टाइम मेंबर फॉर ISKCON जयपुर, तो देयर इज सम फैमिली एड ऑन कार्ड्स आल्सो अवेलेबल फॉर द मेंबरशिप फॉर द सन एंड डॉटर? नहीं, जो कार्ड होता है दैट इज फॉर द होल फैमिली, आपके लिए, आपके बीवी के। दैट्स ट्रू, बट यू सी व्हेन यू गो आउट यू शुड कैरी अ लेटर ले जाना पड़ता है। देखिए ना, आप जैसे आपकी बच्चा कहीं गया तो एक लेटर भेज देना साथ में, ये मेरा बेटा है, ठीक है? अच्छा,
बुकिंग करते समय भी आप उधर मैसेज डाल देना मेरा बेटा आ रहा है, और एक जब बच्चा जाता है एक लेटर, ये मेरा बेटा है करके, ठीक है। अच्छा, तो he can carry the card and the letter from me. या अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो कुछ इशू नहीं है। फिर तो अगर कोई आप दिक्कत नहीं नहीं जा है, रहे हैं, मेंबरशिप तो हाँ। आपके नाम है, आप नहीं जा रहे हैं, तो जैसे आपकी मिसेस जा रही है ना, तो एक लेटर दे देना मेरी मिसेस, हाँ ठीक है प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जैसे जी। अभी प्रभु जी ने बताया कि ये 5 लाख रुपया का खर्चा होता है इसमें, तो प्रभु जी इतना पैसा आता कहाँ से है? 7.5 लाख लोग इस कोर्स को किए हैं, ठीक है। अभी करो 7-8 करोड़ लोग डोनेशन दे चुके हैं, लोग दे रहे हैं, हमसे नहीं, आप ही लोगों से आता है। लोग जो कोर्स करते हैं ना, कोर्स करने के बाद कोई छोटा दक्षिणा देते हैं। 90% लोग कुछ नहीं देते, 10% लोग देते हैं 500, 1000, 2000। इसलिए मेरी विनती है कि 500, 1000 में किसी को चुभता नहीं है, ठीक है। जो कोर्स अटेंड कर रहा है सबके पास मोबाइल है, 500 आपको तो छोटा लगता है, लेकिन वो क्राउड फंडिंग हो जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अभी करीब 10% लोग डोनेशन देते हैं, 90% लोग सोचते हैं यार मेरी अभी हैसियत नहीं है, मैं तो बड़ा डोनेशन नहीं दे सकता, है ना। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मल्टीप्लाई होगा सर के लिए, है ना, समझ रहे। अच्छा, मतलब इस कोर्स में अभी सारा इस कोर्स में अभी भी इस कोर्स में 10,000 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। अगर सब लोग 500 रुपये भी डालें तो मेरे को तो 5 लाख रुपए मिल गया ना, समझ गए। मतलब सारा डोनेशन का पैसा से चलता है। हाँ, कोई इस्कॉन को कोई और दूसरा इनकम नहीं है ना, इस्कॉन का बिजनेस थोड़ी है हमारे पास। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर से आता है, बाहर तो उनका स्ट्रगल हमसे ज्यादा, उधर कौन डोनेशन देगा। देखिए भारत में क्या है, कहीं भी गली में भी निकल जाओ, मंदिर को सब लोग सपोर्ट करते हैं, वहां वो लोग क्यों करेंगे, उनका धर्म ये नहीं है ना, वो तो सपोर्ट नहीं करते, उनको तो ज्यादा स्ट्रगल होती है उनको। भारत में इजी रहता है मंदिर चलाना, है ना। कहीं भी मंदिर है, कभी भी मंदिर रुकता नहीं है, बन जाता है, क्योंकि लोग मंदिर के लिए मदद करते हैं। और कभी भी मंदिर में पूजा नहीं रुकती है, कोई तो मदद कर ही देता है ना। भारत में मंदिर चलाना बहुत इजी होता है, पाश्चात्य देश में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, उनको तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा फैला हुआ है कि सारा पैसा बाहर से उनके, वो बेचारे तो स्ट्रगल कर रहे हैं हमसे ज्यादा। हरे कृष्णा शिवदीप जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके लिए और इस्कॉन संस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु जी, आपने जो इतना बढ़िया कोर्स प्रारंभ किया है, ये तो हमारे सपनों जैसा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें श्री भगवत गीता जी का ज्ञान इतनी आसानी से घर बैठे मिल सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, दंडवत प्रणाम। ठीक है, बहुत खुशी है, आपके शब्दों से हमारा हृदय प्रसन्न हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये अच्छे अच्छे भक्त काम कर रहे हैं, मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, बस थोड़ा उम्र का हूँ, सफेद बाल हैं, तो लोग सोचते हैं आपने कुछ किया, मैं कुछ नहीं किया। ये सब भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, मैं बीच में खाली नमस्कार लोगों से ले रहा हूँ। ठीक है शिवदेव जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें अच्छे भक्त इकट्ठे हुए, ये बता सकते, ये मैंने काम किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें अच्छे भक्त सब इकट्ठे हो गए, अपने आप सेवा चल रहा है। अभी तो मैं क्लास भी नहीं लेता इस 18 डे में, अभी मंदिर के काम में बिजी हूँ, लेकिन देख के खुशी होता है, लोग प्रसन्न है, खुश हैं क्लास का। आप सबसे विनती है, इस कोर्स से जुड़े रहिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 लेवल का हमने कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। जो 16 माला जप कर रहे हैं सीधा लेवल 5 में जा सकते हैं, आपके लिए स्पेशल एक्सप्रेस वे बनाया है। लेकिन बाकी लोग अपना धीरे धीरे जाइए, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2 में भी आपको बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको गौरव जी सब बता देंगे। हरे कृष्णा महाजन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते। हरे कृष्ण। मेरी विनती है कि ये हरे कृष्ण हरे राम, ये महामंत्र को क्या विस्तार से मेरे को एक्सप्लेनेशन मिल सकता है? सब लोग जानते हैं कृष्ण का नाम, सब लोग जानते हैं, राम का नाम तो भारत में सभी जानते हैं, हरे क्या है ये मिस्ट्री है ना। ये देखो भगवान को हमेशा उनकी शक्ति से जाया जाता है, जैसे लक्ष्मी नारायण है ना, सीताराम है ना, सीताराम की शक्ति है ह्लादिनी शक्ति, राधा कृष्ण पढ़े विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मान। जिस तरह लक्ष्मी नारायण कभी नारायण लिखते, कभी नारायण लक्ष्मी नहीं लिखा था, लक्ष्मी नारायण लिखा था, कभी राम सीता नहीं बोलते, सीताराम, करेक्ट, सीताराम जय सीताराम, है ना। पहले उनकी शक्ति, फिर भगवान का व्यक्तित्व। तो उसी तरह ये हरे भगवान की शक्ति है, ह्लादिनी शक्ति, उसको हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि आप माँ के स्वरूप में हैं, हमारे पिताजी की सेवा दे दीजिए, कृष्ण की सेवा चाहिए, हे राधा रानी। तो हम तो जब कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, हे राधा रानी, हमको कृष्ण की सेवा की बहुत इच्छा है। ठीक है, इंद्रिय भोग कर करके थक गए हैं अब थोड़ा भगवान का सेवा मिलेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंडल प्रभु जी। रीना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि जो हम इस्कॉन से जो पुस्तकें खरीदते हैं वो सेवा का ही रूप होता है? जैसे मेरी सासू माँ की अभी डेथ हुई थी, तो हम लोगों में जो शास्त्रों में है कि 13 ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, तो मैं इस्कॉन के मंदिर गई, वहां से मैंने पूरी 15 पुस्तकें लाई और उन ब्राह्मणों को वितरित किया। बहुत अच्छा किया। तो वो एक सेवा का ही रूप हुआ ना फिर पंडित हाँ, जी? सेवा है ना, सेवा है अच्छा, ना, आपने सेवा हाँ। की। और देखिए मैंने क्या है अभी, कि किताबें बहुत हाँ, सुंदर है, ये बहुत भक्ति से लिखी हुई किताबें आचार्य की, इसको कोई भी हाँ, पढ़ेगा भक्त बन जाएगा। अच्छा। तो अब मैंने निश्चय भी किया है, जब कभी मुझे इस्कॉन जाना हुआ तो मैं 15 तो नहीं, 1 या 2 लेके अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो भी एक जैसे सेवा का, जैसे हाँ, मर्जी सेवा का डिस्ट्रीब्यूट। रूप हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा रहता है बेचना। फ्री में अच्छा, जनरली लोग लेके फेंक देते, कोई नहीं पढ़ता, फिर फोकट का चीज का कोई वैल्यू नहीं होता। आप उसको बोलो एटलीस्ट, चलो 200 का 100 रुपए तो दे तू, ताकि मैं 2 लोग को दे पाऊं तब पता चलेगा कि वो पढ़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो 1 नहीं रुपए नहीं भी देने प्रभु, के लिए हाँ, एटलीस्ट बोलो 1 रुपए तो दे, 1 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं, उसको किताब नहीं देना, उसको वैल्यू नहीं है, पढ़ेगा नहीं, अच्छा, कभी हाँ, पढ़ेगा नहीं। नहीं फ्री में लेकिन जो प्रभु लेते हैं जी ना, ये है, लोग बोलोगे ना हाँ, फ्री, लोग बोलेंगे 100 दे दो, लेकिन पढ़ेगा नहीं, फेंक देगा उठा के। वो हाँ, ये 1 बात रुपया तो भी देगा सही ना है, तो उसका मूल्य समझता है वो, है ना। तो छोटा सही मूल्य बात ले है। लीजिए, छोटा मूल्य ले लीजिए, 10 रुपए ले लीजिए, चलो अब सब्सिडी कर दीजिए, लेकिन कुछ मूल्य हाँ, लीजिए तो आपको पता चलेगा ये उसका उसका महत्व। तो उसका महत्व समझाने के लिए आपको 18 डे का कोर्स किया है, आप उसका महत्व समझो। हाँ, गीता में ये है, गीता में ये है, हाँ मेरे को पढ़ने की इच्छा है, देख ये गीता है, हाँ, आपको करीब जितना भी 200-300 रुपए का, अलग लैंग्वेज में है, ठीक है, इतने का पड़ेगा। वो पूरा अगर वो महत्व समझेगा, पूरा पैसा देगा, उससे क्या होगा, आपको अपना पैसा खर्च नहीं हुआ, आप 1000 गीता भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप फ्री दे रहे हैं तो हाँ, आपका बजट पे लिमिट होगा, चलो मैं 1-2 ही कर पाऊंगी हर महीने, है ना, करे। सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही, हाँ प्रभु जी। तो गीता में ठीक है, इतनी महानता है, आप उसको समझिए अपने। हम इस्कॉन में पर्सनली, हम ब्रह्मचारी लोग हैं, कभी फ्री नहीं देते, हम बेच के आते हैं। अच्छा, उससे जो अच्छा, हमको मुनाफा मिलता है ना, उससे हमारा मंदिर, हम लोगों का खर्चा चलता है, हम अपना खर्चा डोनेशन से नहीं चलाते। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। बिजनेस है, ब्राह्मणों क्या को तो बेचते हैं, उस समय 10 मुझे रुपए। देना जरूरी था, कोविड हाँ पीरियड में वो तो दान माता जी करना हम था। जानते, वो तो पैसा नहीं देने तुलसी वाला माला और वो मेरे को तुलसी मालूम, माला माता जी हमने पुस्तक भी ही किया है है। वो। जब ये श्राद्ध का ये सब अवसर आता है, हाँ, ब्राह्मणों को, और हाँ, लोग ढूंढते हैं छोटी सी, सबसे छोटी मिलेगी, आते हैं मैच बॉक्स की साइज की छोटी सी, कि देने का एक वो क्या नहीं, एक उपचार है, बस देना है तो दे दो। आपने तो नहीं अच्छी नहीं, बड़ी किताब दे दी, तो अच्छा ही है, इसको, अच्छा है ना। लेकिन आपने किताब दी, बुरा तो नहीं किया, कोई तो पढ़ेगा, हो सकता है वो आदमी ना पढ़े, घर में उसका बेटा पढ़ सकता है। कल में एक सही, फैमिली आई बिल्कुल थी, सही। पूरा फैमिली भक्त बन गई थी। मैंने कहा कैसे, किसी ने, मेरी माँ ने, किसी माँ को किसी ने गीता दी, तो उन्होंने पढ़ी। देखो क्या होता है, अगर आपको वो आदर करता है तो दे दो, वो फिर उसको फेंकेगा नहीं, आपको आदर करता है ना। जैसे आप रोड में खड़े हो गए, इधर आ, ले ले ले, वो उठा के आपके हाथ से लेगा, कहीं फेंक कर निकल जाएगा। लेकिन आपको कोई आदर करता है, आपको कोई, आपका किसी से रिश्ता है, उसको दोगे तो हो सकता है पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल प्रभु आज ही जी, ने दिया था, पढ़ना है, इस तरह भी चलता है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं रोड में क्या ले, वो आपके हाथ से लेके कहीं फेंक के निकल जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हरे सही, कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो मैं थोड़ा सा योगदान करने चाहता हूँ, लेकिन वो इनकम टैक्स भरने वाले करने का ऐसा लिखा था उसमें। हेलो, इनकम टैक्स, ये तो इनको पूछो, ये बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गौरव जी आपको बताएंगे। नहीं सर, वो आपका फॉर्म था ना, हाँ, आपने दिया था, डिटेल दिया था ना। किस चीज का? ओ, आपको 80G का रिसिप्ट नहीं मिला क्या, डोनेशन का? सर रिलेशन वो नहीं बोलता मैं, जो आपने जो मोबाइल में दिया था ना मैसेज, तो उसमें वो फॉर्म में गया था, खोला तो वो क्या बेनिफिशियरी वो सब भरा था मैं। बाद में नीचे क्या था कि इनकम टैक्स भरने वाले ही ये
एकदम दे सकता है, ऐसा था। गौरव जी आप जरा इसको इंक्वायर कर लेंगे। वो शायद पैन नंबर कंपलसरी होगा तो कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है रमेश क्या होता है ये जो रिसीप बनती है ना इनकम टैक्स वाले, रिसीप में डिटेल्स बढ़ सकता है। ठीक है गौरव जी सॉल्व कर देना, ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है नहीं तो ये इनको ना वो अकाउंट दे देना, सीधे डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है गौरव जी, जीपे नंबर दे देते सर। हाँ ये कर देंगे, बैंक का नंबर दे देंगे, सीधा ट्रांसफर कर देना। ठीक है आप अपना मोबाइल नंबर रमेश प्रभु जी डाल दीजिए चैट में, मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है आपका नंबर डालता हूँ सर मैं। दिनेश प्रभु जी हरे कृष्ण। दिनेश शर्मा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी बोल रहे थे, थोड़ा सा आप एलैबोरेट करेंगे, इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है प्रभु जी? वो तो नाम में ही लगा है। ये देखो मैंने अपना ईमेल डाल दिया है किसी को, देखिए इस्कॉन तो नाम में ही डाल दिया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्स। कृष्ण की जो सेवा का जो आनंद है ना, आध्यात्मिक अलौकिक आनंद है ना, उसको चखने के लिए ये मूवमेंट बनाया गया है। किस चीज के लिए बनाया गया है? आध्यात्मिक सुख को चखने के लिए। हम तो उसी के लिए आए, उसको चखने आए। यहाँ इंद्रिय भोग चखने नहीं आए हम। जी प्रभु जी। क्या चखने आए? सब लोग इकट्ठे होके बोधयस्तस परस्परम, इकट्ठे बैठ के कृष्ण का नाम का सुख चखने आए, कृष्ण की लीला का सुख चखने आए। ठीक है जी प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत संग, हिंदी में क्या आता है? कृष्ण भावना अमृत संग। जो कृष्ण की सेवा का अमृत है ना, उसको चखने हम लोग चाट रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत बड़े आचार्य थे, वो तो जम के चाट रहे थे, तो उन्होंने सबको विस्तार किया, अरे बहुत टेस्टी है, तुम भी इसको आनंद लो। ठीक है तो हम थोड़ा चख रहे हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। अच्छा प्रभु जी बहुत अच्छा। ठीक है ये क्लियर है, उनके ऑर्डर में इसका नाम में ही क्लियर है। ठीक है जी सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का हिंदी में एक्चुअली असली अनुवाद आता है कृष्णा भावनामृत, है ना। भावना अमृत सिंधु, सिंधु मतलब एक ओशन, भावना मतलब कृष्ण का जो सेवा का जो भाव है, आनंद है, जो उसका अमृत का एक सागर है, उस सागर को चखने के लिए मूवमेंट बनाएंगे। अब ये दुनिया जो है इंद्रिय भोग के सागर में कूद पड़ी है, उसको चख रही है। तो आचार्य बोले भाई इस सब से निकलो बाहर, इस गंदगी से, इस समुद्र में कूदो, यहाँ आनंद ही आनंद है। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नरसिंह दास जी, अरे आपकी क्लास इंटरप्ट हो गई प्रभु जी, हम चलें क्या? नहीं नो प्रॉब्लम प्रभु जी, मैं कल कंटिन्यू कर दूंगा। नहीं हाँ चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं तो फिजिकली आपसे मिला था जो आप भुवनेश्वर टूर में, तो मैं बताया था आपको। तो आपका जो टीचिंग के टाइम जो आप बताए थे कि दिन को अगर 8 घंटे 3 पार्ट में डिवाइड करे और उससे 8 मिनट निकाल के हम जो कृष्णा का नाम जप कर सके तो अच्छा वो कर सकते हैं करके, उसी दिन से मैं वो अडॉप्ट किया हूँ और करता रहा हूँ। एंड ये चीज में जब बहुत जन को बताया, मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे कलीग में सब ये चीज जब बताया, वो बोले कि अरे यार तुझे ये कैसे पता चला? मैं आपका नाम लिया कि ऐसे। एंड मैं भी ये जो सर्कुलेट किया, अभी जो पोस्टर आप दिए मैं सर्कुलेट किया, अभी मेरे ग्रुप में जो मैं सब बताए कि अच्छा ठीक है हम इस बार ज्वाइन करेंगे, मुझे ऑलरेडी रिप्लाई आ चुका है। तो ऐसा है, तो ये चीज मैं शेयर करना चाहता था। आप पे सबको ज्वाइन कराओ। ठीक है हरे कृष्णा। हरे ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रेणु माता जी। रेणु माता जी हरे कृष्ण। प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे आपके बताए हुए से हम पय्यनूर में हैं इस समय। ओ केरला, आप तो पास हैं हमारे। और बड़ा अच्छा आपको प्रभु जी, आपको सब लोग जानते हैं यहाँ पे, और माता जी आई थी और लक्ष्मी माता जी थी, तो सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। और सब लोग कहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस्कॉन वालों की वो बहुत इज्जत करते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है? अभी हमारा 4था दिन है आज। ठीक है, किस चीज के लिए आए? पैर का, हाथ का? अभी 14 दिन का कोर्स है। हाँ 14 दिन का कोर्स में आई हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से अच्छे होके आप जहाँ जहाँ जाते हैं मैं भी आऊँ। ठीक है, थैंक यू माता जी। मैं तो फ्री हूँ। हाँ
प्रभु जी मैं तो फ्री मैं चाहती हूँ हर जगह। थैंक यू माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण लव कुश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। चलो और कुछ बताओ। ये तो सुन के बता गया, और कुछ बताओ। असली कोई प्रश्न है आपको? ये तो देखिए क्या है, आपने इतने मधुर शब्द बोले, हमको हृदय में बहुत खुशी हो रही है। हमारी विनती है आप सबसे कि एक माला एटलीस्ट हर दिन जाप करिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, ऐसा ही होगा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं एक्चुअली असली बताओ, मैं इस कोर्स में कुछ नहीं कर रहा, ये सब कोर्स गौरव जी ये सब मेहनत कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है? हरे कृष्णा मंडल। हरे कृष्णा। चलते हैं हरे मंडल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम लोग इस्कॉन मैंगलोर आपके पास आभारी हूँ, घर बैठे क्लास गीता के क्लास कर पा रहा हूँ। और आपके पास मैं सुनना चाह रहा हूँ भगवान कृष्ण का अंतरंग और बहिरंग शक्ति के बारे में। अंतरंग बहिरंग, देखिए अंतरंग बहिरंग, अंतरंग इंटरनल होता है, अंतरंग बहिरंग तथाश 3 शक्तियां भगवान का। अंतरंग शक्ति इंटरनल, ह्लादिनी शक्ति उसमें आता है, संबित संदिनी ह्लादिनी ये आपका आता है, ठीक है? इसमें भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त होता है। तो जो भक्त लोग हैं इस शक्ति की तरफ जाने का कोशिश करते हैं। साधारणतः लोग जो है बहिरंग शक्ति में बह रहे हैं, इंद्रिय भोग, सतगुण रजोगुण तमोगुण बहिरंग शक्ति के अंदर आ जाते हैं। एक होती तथा शक्ति जो जीव। अब हमारा ये काम है कि हम भगवान की शरण में भी जा सकते हैं, अंतरंग शक्ति या बहिरंग शक्ति में भी जा सकते हैं। जैसे आप जमीन में खड़े हैं नदी के किनारे, आप पानी में भी कूद सकते हो, खड़े भी रह सकते हो ना, है ना? लेकिन पानी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन, और जमीन में थोड़ा आसान रहता है। तो अंतरंग शक्ति में हमारा जीवन बहुत आनंदमय रहता है, और बहिरंग शक्ति में हम लोग तड़पते हैं। तो तथा शक्ति हमारा, हमको आश्रय तो लेना है, तो हम लोग मूर्खता पूर्वक बहिरंग शक्ति का आश्रय लेके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अंतरंग शक्ति का आश्रय लीजिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो सुभद्रा माई है ना, उनका आश्रय लीजिए, वो अंतरंग शक्ति है आपकी, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। चलो हम चलते हैं प्रभु जी, आपका क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, सबसे विनती है जपा जरूर करना, बाकी चीज कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से अपनी क्लास खत्म कर लेते हैं। तो जी अब फिर हम जी, तो ये ठीक है। हाँ, तो भगवान से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं इस अध्याय में। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वे किस लक्षणों से जाने जाते हैं? तो यानी जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? तो भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है, ना तो घृणा करता है ना इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में संभाव है, जो शत्रु एवं मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जो है प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें बताया कि किस तरीके से उनके लक्षण पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं अभी क्या, अगर कोई भलाई करता है ना, जो तो वो सतोगुण में माना जाता है। जो जुनून में रहता है, तो ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करना बुरी बात है, पर अगर सिर्फ एक्सरसाइज ही करते हैं, सिर्फ अपने शरीर के पीछे पड़े रहे, तो वो रजोगुणी माना जाता है। और तमोगुणी जो है वो अज्ञान में है ना, दिन भर हो सकता है ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाता रहे,
बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, सिर्फ यूं ही ऊपर नीचे स्क्रॉल करता है। ऐसा नहीं कि उसे किसी जो है कार्य में लगाए, जैसे आध्यात्मिक कार्यों में भी इन सब का इस्तेमाल होता है, पर उसका एक भगवान की सेवा का मकसद होता है। पर बिना किसी मकसद के सिर्फ टाइम पास करने के लिए जो करते हैं वो तमोगुनी कहलाते हैं। इसी तरीके से सवेरे उठने का समय, उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं हम कौन से गुण में है। सतोगुनी जल्दी उठते हैं, रजोगुनी तब उठते हैं जब कार्य शुरू हो जाता है, और तमोगुनी जो है वो क्या है, वो तो लगता है गुड आफ्टरनून कहते हैं सीधा, है ना, उनके लिए मॉर्निंग होती ही नहीं है। जागने के बाद क्या करते हैं, सतोगुनी व्यक्ति भगवान का कीर्तन करते हैं, अपने आत्मा के लिए समय निकालते हैं। रजोगुनी सिर्फ अपने लिए कार्य करते हैं कि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा प्रमोशन होता रहे। तमोगुनी जो है वो उठते ही नहीं है, वो क्या है, वो जाग के भी फेसबुक में नोटिफिकेशन देखेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे। पुस्तकें, सतोगुनी व्यक्ति आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं। रजोगुनी जो है वो ये देखते हैं कि किस तरीके से मैं अमीर बन जाऊं, और तमोगुनी अज्ञान वाली किताब है ना, हो सकता है कार्टून देखते हो। सोने का समय, सतोगुनी जल्दी उठते हैं तो जल्दी सोते हैं, रजोगुनी देरी से सोते हैं, और तमोगुण क्या है, जब सतोगुण के उठने का समय होता है तो तमोगुण के सोने का समय होता है। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं, हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो से बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवणम कीर्तनम स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उत्कृष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए हुए पुष्प को सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे। तो किस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? जैसे क्या करना है, भगवान पे जो हमने भोग लगाया उसी को हम प्रसाद के रूप में खाएं, और भगवान के जो पुष्प हैं उनको हम सूंघे, उनकी लीला स्थली का दर्शन करें। तो इस तरीके से अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा अध्याय शेष होता है। तो आप जो है कल हमें प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। श्लोक ऑफ द डे 14.4, कल हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम जल्दी से ले सकते हैं, क्योंकि आज समय भी काफी हो गया है। किसी का अगर प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज चल सकते हैं। अजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो आप कार्य कर रहे हैं, और प्रभु जी के जो दर्शन हुए बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत मतलब नया हूँ इस सब चीजों में, बट उनके साक्षात दर्शन पाके मेरे भी मन दशा हृदय दशा बदली थोड़ी। उठने का समय और सोने का समय, हम सब गृहस्थ आश्रम में प्रभु जी और सब जॉब करते हैं, तो कभी जॉब में 9 बज जाता, ऑफिस में, फिर सोने का वक्त समझ सकते हैं कि नहा धो के 11 तो बज ही जाता है। फिर सुबह उठो तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं। हाँ, प्रभु के लिए 10-20 मिनट निकाल लेते हैं, जो भी है जो भी आता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक लिख कर ले। तो क्या है ये सब चीजें हम नहीं सोचते कि जॉब कैसे हमारा कभी चीजों से एकदम वो हो जाता है कि सिर्फ सच में ऐसा लगता है कि प्रभु के पास उनका नाम उनका धाम ही सब कुछ है, बट इन सबसे कैसे मतलब छोड़ भी नहीं सकते, और माया भी है, जिम्मेदारी भी है, और सच में ये पता है कि प्रभु का नाम और प्रभु का धाम तो अंतिम क्षण है। तो बहुत दुविधा हो जाती है, क्या पकड़े क्या छोड़े, कैसे करें, तो कैसे सब चीजें पार होंगी। प्रभु जी हमें कोशिश करनी चाहिए ना, जैसा कौन बता रहा था, नरसिंह प्रभु जी ने बताया, नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि हमें अपने दिन को 8-8 घंटे के 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। 8 घंटे हम अपने ऑफिस का कार्य करें, 8 घंटे हम भक्ति करें, और बाकी 8 घंटे जो उसमें सोएं और नित्य कर्म करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तीनों को बैलेंस करके चल सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो ऐसा अगर हम कर पाते हैं ना अजय प्रभु जी, तो हम बैलेंस कर पाएंगे। तो इसमें कोशिश करें, पर हो सकता है कभी कभी किसी को नौकरी में 8-10 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, उसमें आप उसे छोड़ नहीं सकते, परिवार की जिम्मेदारियां हैं।
पर हम कोशिश कर सकते हैं कि जैसे सोते हैं, कई लोग सोचते हैं कि 8 घंटा में सोना चाहिए, ये गलत है। हमारी नींद जो है 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देरी से भी आते हैं, देरी से सोते हैं, तो जल्दी उठने का प्रयास करिए। और जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप 5-6 घंटे की नींद पर्याप्त है हमारे लिए, है ना, हमें और सोने की इच्छा फिर नहीं करती है, तो उस समय आप जल्दी उठ के भगवान का नाम ले सकते हैं। तो अगर हम 4:30-5 बजे तक उठ जाए, आइडियल है कि हम 4 बजे उठें, 4:30 पे मंगल आरती करें, फिर मालाएं कर लें अपनी कुछ, फिर ऑफिस का कार्य शुरू करें, ठीक है। कई लोग जो भक्त हैं वो कहते हैं 3 बजे उठते हैं, और भले ही वो 11 बजे क्यों ना सोए, वो कहते हैं हम कितने भी बजे सोए, हम 3 बजे उठ जाते हैं। और फिर क्या होता है, कभी कभी वीकेंड पे अगर आपको समय मिले, सैटरडे संडे, तो उस समय आप 2-3 घंटे सो के अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, अगर किसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बट अन्यथा अगर 8-8 घंटे का फॉर्मूला लगाएंगे प्रभु जी, तो कार्य हो जाता है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा मंडल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा टाइम होता है? सूरज निकलने से पहले का समय प्रभु जी हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जब सूरज निकला नहीं, निकलने वाला है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है। तो भक्त जनरली 3, 3:30, 4 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि 4:30 पे मंगल आरती वो अटेंड करते हैं ना, तो उससे पहले नहा धो के, फिर अभी ऑनलाइन हम करते हैं तो हमें ज्यादा समय नहीं लगता है, पर जो मंदिर जाते हैं फिर वो नहा धो के तैयार होकर मंदिर भी जाते हैं, तो उसके लिए समय रखते हैं। और उसके पहले और उसके बाद में अपनी मालाएं कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो अपना दिन जो भौतिक है ना चीजों के लिए, कर्मी जीवन शुरू करने से पहले वो अपना 16 के 16 मालाएं कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज से निकलने का पहले का समय प्रभु जी, ठीक है। इस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं प्रभु जी? उस टाइम वो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय जो है बहुत शांति रहती है, हमारी भौतिक जो चीजें हैं वो शुरुआत नहीं होती उन चीजों की, और हम अपने आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, जो हमारी आत्मा है उसके लिए समय निकाल पाते हैं। और उस टाइम में हम जो भी करते हैं वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाते हैं। उस टाइम में हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रहते हैं प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्ण। चैट में कोई प्रश्न नहीं है। नरसिंह प्रभु जी का है हैंड रेज। नरसिंह प्रभु जी का है। नरसिंह प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक्चुअली मैं ये जो गीता कोर्स के दौरान बहुत प्रभु जी माता जी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो बहुत डिप्रेस होते हैं कि मैं मंत्र जप नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा भी पहले ऐसे होता था, मगर टेक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दिन अगर एक माला नहीं कर पाता था तो बैठ के 2-3 बार बोल के फिर रख देता था। अगर टाइम बिजी शेड्यूल हो तो ऐसे करता था। नेक्स्ट डे मैं क्या है ना 2 माला करता था। तो जस्ट लाइक दैट, जब दिल से हम कुछ करेंगे तो कृष्णा जी टाइम अभी नहीं दे रहे, मगर दूसरे दिन जरूर वो दे देंगे टाइम। तो इस उम्मीद से हमको बहुत प्यार से और बहुत श्रद्धा से एक बार करने से भी वो होगा करके, ये दिस इज माय एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर। बिकॉज बहुत बार मैं सुना हूँ इस क्लास के दौरान, बहुत प्रभु जी बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो घर का काम है, ऑफिस का काम है, कैसे टाइम निकाले। तो इफ यू विश, माने रियली इफ यू विश, देन टाइम विल कम। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने सही बताया कि समय हमेशा कम रहेगा, है ना, हमारे अंत समय तक हमारे पास समय नहीं रहेगा, पर समय एक्चुअली हमें निकालना पड़ता है। जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं, जिस चीज को महत्व देते हैं, उस चीज के लिए हमें समय निकालना पड़ता है। और अगर आप एक ही माला कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना, 10 मिनट अगर कम सो जाए पर माला करके सोएं। और जैसा प्रभु जी ने कहा, अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो अगले दिन हम कर सकते हैं, पर कोशिश करें उसी दिन करें। 10 मिनट के अगर हम कम सो जाएंगे तो कोई ज्यादा बात उसमें नहीं रह जाएगी, ठीक है। और जैसा नामानीश्वर प्रभु ने कहा, हम सब कोशिश करें कि अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो 14 नवंबर से बैच शुरू होना है उसका पोस्टर आ गया है, उसका मैसेज आ गया, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज तक पहुंचाएं। जो फायदा आप देख रहे हैं कि आपको हो रहा है वो दूसरों को भी हो, है ना। और ऐसा अगर आप करते हैं, काफी फ्रेंड्स ऐड करते हैं, वो आपके नंबर देते हैं, आपके नाम देते हैं, तो आपको मंदिर की तरफ से कोई आध्यात्मिक पुरस्कार भी मिल सकता है। हरे कृष्णा शिवदीप प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जी प्रभु जी।
प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश भोपाल का निवासी हूँ और भोपाल में इस्कॉन मंदिर है, तो वो मेंबरशिप इस्कॉन मंदिर भोपाल से लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी या अपने ही मंदिर से लेना पड़ेगी? नहीं, आप मेंबरशिप कहीं से भी ले सकते हैं प्रभु जी, सारे इस्कॉन बराबर हैं। पर इसमें क्या होता है, इस्कॉन के हर मंदिर का जो भी डोनेशन या जो भी पैसा वो इधर से उधर नहीं जाता, यानी वो उसी मंदिर में रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस्कॉन बेंगलुरु को इसकी सेवा मिले तो आप इस्कॉन बेंगलुरु से ले सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप इस्कॉन अपने घर के पास से लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं, सब एक ही बराबर है प्रभु जी। प्रभु जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि व्हाट्सएप ग्रुप में सेकंड लेवल के लिए जो कोर्स आ रहा है उसमें एक सदाचार का कोर्स है और एक दूसरा कोर्स है सर जी। प्रभु जी, तो उसमें से हमें कौन सा लेना चाहिए? जी जी जी, तो इसमें क्या है कि जैसे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो लेवल 1 है, फिर अगला जो लेवल है वो है लेवल 2। अब लेवल 2 में 2 तरीके का कोर्स है, एक तो सदाचार और एक है प्री भक्ति शास्त्री। तो दोनों में क्या फर्क है, कई लोग जो है वो बोलते हैं कि हम सिर्फ श्रवणम करना चाहते हैं, हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, क्विज नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जो वृद्ध लोग होते हैं ना, माताएं होती हैं, तो सिर्फ श्रवणम अच्छा लगता है, तो वो भक्ति सदाचार में जा सकते हैं, उसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें आपको प्रश्न उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्री भक्ति शास्त्री में क्या है, उसमें आपको एंड में थोड़ा सा क्विज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप धीरे से अपने भक्ति मार्ग के लिए आप जो है गंभीरता से सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड है प्री भक्ति शास्त्री। तो सबके लिए रिकमेंडेड है प्री भक्ति शास्त्री, पर अगर सच में किसी को बहुत दिक्कत है, वो नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, उनको समय नहीं है या उनको आता नहीं है, तो भक्ति सदाचार में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्री भक्ति शास्त्री में तो सदाचार कोर्स तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप 16 मालाएं कर रहे हैं तो सीधा आपको लेवल 5 में एंट्री मिल जाएगी भक्ति शास्त्री कोर्स में, तो आपको लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। और ये 3.5 साल का कोर्स है सर, तो प्रभु जी, तो अगर बीच में जैसे हम कहीं हमारा मिस हो जाता है तो कैसे क्या होता है? नहीं, इसमें कुछ नहीं है माता जी, मिस नहीं होता है, क्योंकि हमारे सारे कोर्स रिकॉर्डेड है ना, कोर्स के एंड में एग्जाम होते हैं, तो उसमें आप मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करिए, और कहीं भी बीच में अगर आप 16 माला करना शुरू कर देते हैं तो तुरंत, सपोज मान लीजिए आपने लेवल 2 किया, लेवल 2 के बाद आप 16 माला शुरू कर दिया आपने, तो फिर आपको लेवल 2 से सीधा लेवल 5 में पहुंचा दिया जाएगा। तो 3.5 साल हमें लग रहा है ऐसा, पर हो सकता है वो कट करके एकदम छोटा सा हो जाए, क्योंकि आपने 16 माला शुरू कर दी है। जी प्रभु जी, अभी तो मेरा 3-4 माला तक मैं पहुंची हूँ एक से। जी जी, पहुंच जाएंगे माता जी, 3-4 महीने के अंदर जितने आप सब भक्त जुड़े हुए ना, ज्यादा से ज्यादा लोग 90% लोग जो बने रहेंगे वो 16 माला पहुंच जाएंगे। ये नहीं, बहुत प्रभु जी इंटरेस्ट आ रहा है, और घर का वातावरण, मतलब मैंने तो छोटी बेटी के स्टडी टेबल पे भी एक भगवत गीता यथा स्वरूप रख दिया है कि आपको एक श्लोक पढ़कर सोना है। जी जी, आप बता रहे थे ना कि आपकी बेटिया जो है वो एकादशी का व्रत इत्यादि करती है। मेरी बड़ी बेटी 8 साल से जुड़ी है, वो 8th स्टैंडर्ड में थी, तो उसकी साथ की फ्रेंड है वो इस्कॉन पूना महाराष्ट्र के उससे जुड़ी हुई थी। तो हमारे यहाँ तो देखिए नॉनवेज बहुत बनता है, तो पता नहीं उसने अचानक से छोड़ दिया, और वो 8th में थी, अब उसका इंजीनियरिंग हो गया है, तो वहां 4 साल, ये 4 साल, 8 साल से नॉनवेज छोड़ के एकादशी व्रत रखती है, और उसी को देख देख कर प्रभु जी मैं इतना सीखी हूँ। तो मैं उसकी माँ नहीं, वही मेरी माँ है। अध्यात्म में हम किसी से भी सीख सकते हैं। कपिल मुनि ने अपनी माँ को सिखाया था, हम देखते हैं। तो जी 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 माता जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके ऐसे बच्चे हैं कि वो अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। तो आजकल जो है बच्चे भगवान का नाम लेने में भी शर्म खाते हैं ना। अभी हैलोवीन चल रहा है, हैलोवीन वीक, तो सब बहुत खुशी से बोलते हैं हैप्पी हैलोवीन, बट ये हरे कृष्णा अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है उनको शर्म आ जाए। वही हो गया प्रभु जी। कल हमारी सोसाइटी में, मतलब मैं क्लास में बैठी हूँ और बेल कंटिन्यू बज रही है, बच्चे ट्रिक एंड ट्रीट करके चॉकलेट लेने आए, पर याद नहीं कि दिवाली के दिन कोई बच्चा आके, अननोन स्ट्रेंजर बच्चा आके आपकी घंटी बजा के हैप्पी दिवाली बोल कर गया हो। जी, तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। जी जी, तो हमें इसीलिए कोशिश करनी है माता जी कि हम जुड़े हैं कोर्स से, तो हम और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे जो हमें फायदे हो रहे हैं वो दूसरों को भी हो। तो प्रभु जी ने जो बताया, और जो है भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहेंगे कि जो ये हमारा संवाद है अर्जुन, इसका जो प्रचार प्रसार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है।
तो हमें भी उस प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए माता जी, है ना। जी जी प्रभु जी, हमारे एडमिन धन्यवाद। माता जी हैं, प्रज्ञा माता जी, वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो बहुत प्रचार प्रसार करते हैं ना। वो जिस कॉलेज में जाते हैं उसी में वो भगवद गीता के कोर्स की बात करते हैं। और प्रभु जी का, नमस्ते प्रभु का उन्होंने कोर्स भी करवाया है बहुत कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स उनको सुन भी सकते हैं। तो माता जी पूरे तरीके से इस कार्य में लगे हुए हैं। तो हमें अपने अपने स्तर पे इस कार्य को करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, भगवत गीता बांटनी चाहिए एक नॉमिनल अमाउंट लेके। फिर क्या है, हमें दूसरों को इस कोर्स के बारे में बताना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। तो इससे हम घर बैठे भी बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हाँ हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। माता जी आपके पास कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, फिर हम कल मिलेंगे 15वें अध्याय में। तो 15वां अध्याय भी आज के अध्याय की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है और इसमें हम भगवान के योग के बारे में देखेंगे, पुरुषोत्तम योग। ठीक है, अनामिका माता जी कह रहे हैं कि अगर कोई मत्स्य सुदामा सेवा करना चाहे और वो ऑनलाइन पेमेंट ना कर पाए तो कैसे करें? जी जी, तो माता जी अगर आप चेक वगैरह देना चाहते हैं तो आप बताइए, तो हम आपको मंदिर का एड्रेस दे देंगे। आप मंदिर के एड्रेस पे, और मंदिर का एड्रेस है ऑलरेडी उसमें, तब उसमें चेक को भेज सकते हैं। ठीक है ना माता जी, क्योंकि कैश आप 3 ही तरीके से दे सकते हैं ना, कैश है, ऑनलाइन है, चेक है। कैश के लिए तो आपको फिजिकली फिर कैसे जाएंगे, ऑनलाइन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप चेक भिजवा सकते हैं ना। या आप कैसे देना चाहते हैं पता नहीं माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। कैश ही देना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे पटना बिहार में पटना में एक इस्कॉन मंदिर है, क्या वहां जाकर दे सकते हैं क्या? नहीं माता जी, वहां देंगे तो वो पटना में ही रहेगा ना, वो इस्कॉन मंगलुरु नहीं पहुंच पाएगा। जी, तो वो चेक से भी तो नहीं, जैसे हम नहीं कर पाएंगे तो और कोई उपाय प्रभु जी? गूगल पे वगैरह करते हैं क्या माता जी आप? नहीं प्रभु जी, वो सब तो मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा फिर अगर आप कैसे कर सकते हैं। जी 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 जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो हम आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।